आनंद ज्ञानी परमात्मा के चरणों में वंदना। ओम आयुध दादा गुरुदेव राय सुरेश्वर जी महाराजा कसाय शब्द अभिधान राजेंद्र कोश के 74 नंबर का सब्जेक्ट है। उसमें कसाय शब्द की बात कही है। कसाय यानी के पूरा अनबैलेंस। संस्कृत से उसकी व्युत्पत्ति ये हो रही है कि कस यानी संसार, आय यानी वृद्धि, कसायों की वृद्धि यानी संसार की वृद्धि। सामान्य तरीके से हम देखने जाए तो जिसका माइंड चंचल है, अनबैलेंसिंग है, वो सही काम नहीं कर सकता है। उसको कोई काम भी दिया जाए तो वो बिगड़ेगा। तो एक मनक के स्तर पर हम यहाँ देख रहे मानव जीवन में कि कोई बहुत स्मार्ट है तो वो सफल दिखता है। संपत्ति हो, पद हो, सम्मान हो, सब जगह उसे मिलता है स्मार्टनेस के कारण। और वो स्मार्ट नहीं है तो कितना कम है, गिरता गिरता गिरता। ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे लड़ भी जाते हैं और लड़ते नहीं है तो पागलपन भी हो जाता है, यानी कि उनका कर्म का उदय। तो एक पागलपन हो, चंचलता हो, कुछ न कर सके, साइलेंटली हो, जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह ख़त्म हो, ये सारी अवस्था मानव को दुखी करती है। यानी कि मानव जीवन में सामर्थ्य आना चाहिए, वो नहीं आया। तो ये अवस्था जैसे हम सोचते हैं ऐसी हमारी मन की अवस्था यानी कि संसार की अवस्था है। तो कसा यानी अनबैलेंसिंग, चंचलता। अब चंचल जीव जो है उसको स्थिर कैसे किया जाए? परमात्मा की वाणी से। तो यहाँ पर एगे कसायाणम स्थानांक सूत्र में एगे आया, एगे दंडे, एगे निधे, एगे अग्गी, इसी तरह एगे कसायाणा ऐसा शब्द रखा है। तो एगे कसायाणा यानी कि कसाय का स्वरूप, जो परमात्मा ने भव भ्रमणा से कहा है। आत्मा की स्थिरता यानी मुक्ति, आत्मा की यानी कि संसार की परिभ्रमण यात्रा, वो चंचलता। तो चंचलता जो अनबैलेंसिंग है, जो कसाय का स्वरूप है, जो कसाय रहित अवस्था है, जो बैलेंसिंग, जो स्थिर है, जो मोक्ष में गए। तो यहाँ पर एक एक कसायन करके परमात्मा ने कसाय को भव भ्रमणा कहा। अब आप यदि विजनल हो, आपकी दीर्घ दृष्टि है, तो आप सोचोगे कि मेरा जो स्वरूप है वो स्वरूप मेरा आज का जो दिखता है वही है कि न दिखे ऐसा भी कुछ है? न दिखे ऐसी तो आत्मा है, विराट अस्तित्व का धारण करती है, अस्तित्व में सारे पदार्थों से भी ताकतवर है। जितने भी इस दुनिया में पदार्थ है, ये संसार जिस पुद्गलों से भरा हुआ है, वो एक भी पुद्गल या ये पुद्गल की पर्याय वो कभी भी आत्मा के लिए उपकारी साबित हो ही नहीं सकती। ऐसा केवल ज्ञानी का वचन है। तो कसाय ने आत्माओं के ऊपर बोझ डाला, डुबाया, फंसाया। लेकिन जैसे जैसे धर्म का, अध्यात्म का बोध हुआ, ऐसे ऐसे वो कसाय शांत हो गए, कसाय परिवर्तित हो गए। तो जहाँ जहाँ कसाय का स्वरूप है वहाँ वहाँ उसे फुटबॉल की तरह ठोकर ही खाना है। तो कसाय वो अपने मन की स्थिति है। अब मन, वचन और काया, ये तीन जिसको मिले वो संसार चला लेता है। मन के साथ विचार मिले हैं, तो मन, वचन, काया और विचार मिलने के बाद उस विचार के अंदर, उस विचार के साथ कोई ऐसी भावनाएं जुड़ी है जो 10-10, 15, 20-20 साल तक हम उसे छोड़ नहीं सकते, जिसका नाम चंचलता, भवभ्रमणा, कसाय है। दुख नहीं होता तो कोई मंदिर नहीं जाता, मृत्यु नहीं होता तो कोई धर्म नहीं अपनाता, क्योंकि सबसे बड़ा दुख ही मृत्यु है। वो जो भय है उसका नाम भी संसार है। क्योंकि कसाय यानी आत्मा से विपरीत अवस्था, आत्मा की सारी स्थिति को छोड़कर बाह्य दुनियाओं के साथ लेन देन। तुम्हें कोई पूछ ले के सोना किसे कहते हैं, तो जवेरी को पता है, ज्वेलर्स की दुकान है उसको पता है कि सोना इसे कहते हैं। लेकिन जिसका क्षयक्षम नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, बोध नहीं है, वो सोना भी ले लेगा, लेकिन वो कहीं गिर भी जाएगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है सोचने की कि इसका मूल्य क्या है। सोना खरीदने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा है कि ये संभालो नहीं संभालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि मूल्यवान चीज़ के पीछे
उसको जो केयर करनी चाहिए, संभालना चाहिए, वो नहीं संभालना है, चीज़ चली गई, छोड़ता है। वैराग्य भाव नहीं है, वो पागल है, उसे मूल्य नहीं पता इसके लिए। भिखारी भी भोजन छोड़ता है, नहीं मिलता है तो। एक त्यागी भी भोजन छोड़ता है कि नहीं करना है इसके लिए, भोजन तो दोनों छोड़ते हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ? सोच का। तो जो मन है, वचन और काया, तो हमारा मन ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है, बोझे को, विचार के। और वो इतने सारे विचार है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो विचार सारे के सारे हम दफन करके बैठे हैं। एक जगह है, अर्थक्वेक हो गया, और अर्थक्वेक होने के बाद उस जगह पर जब खुदान करते हैं तो उसमें से कंकाल निकलते हैं। क्यों भाई? तो कि ये तो यदि एएसआई को रिपोर्ट दिया, हाँ, आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को, तो वो कहते हैं कि ये जो है वो तो 2000 साल पुराना कंकाल है, 1000 साल पुराना कंकाल है। दफन हुआ तो बाहर आया ना, दफन ही नहीं होता तो। हमारे अंदर ऐसे विचार है जो दफन हुए हैं, और इसके लिए कसाय इस संसार का परिवहन चालू है। तो हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो मनोबल है, हमारी जो निर्णय शक्ति है, वो दो चीज़ों पे ही आधारित है। या तो अज्ञान है, इसके लिए संसार है, या तो अज्ञान की पहचान है, इसके लिए संसार की समाप्ति है। तो कसाई की समाप्ति, कसाई मुक्ति किल मुक्ति रेव, भद्रबाहु स्वामी का वचन है। जहाँ कसाई की मुक्ति नहीं होगी वहाँ परिवर्तन संभव नहीं है। तो कसाई के स्वरूप को लेके ज्ञानी कहते हैं तद्वर्ती बलादो, हाँ, 10वें कालिक में कहा है, मुद्गतो, और शुद्ध भावम संतम कर्म मलिनम कुर्वन्ति जीवम इति कसाय। प्रज्ञापना सूत्र का स्टेटमेंट है कि शुद्ध स्वभाव में संतम कर्म मलिनम, जो चेतना का शुद्ध स्वभाव था, वो शुद्ध स्वभाव को कसायों ने मलिन कर दिया। मलिन होता नहीं है। सोना काले, 25 साल हो गए, सोना काला क्यों पड़ गया? सोना काला है या मैल लग गया? मैल लग गया। कपड़ा मैला हुआ, कोई ये बना रहा है महाराज रसोईया, अभी उसको 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके कपड़े मैले है, घी ये वो धूल वूल लगी है, तो कपड़ा ही मैला था या धूल लगने के कारण मैला हुआ? यानी कि जो मैल था उसको साफ किया जाता है। सोने पे मैल था, उसको साफ किया जाता है। हमारे जीवन में कर्म का मैल बाद में है, पहले अज्ञान का मैल है। हम क्या समझ रहे हैं? कर्म वो मैल है, लेकिन उस कर्म को ऊपर से हमने लगाया है, उसके अंदर क्या है? चिक्कट है ना, स्ट्रांग है ना। तो अज्ञान जो है वो विचारों ने स्टोर्स किए हुए बहुत सारे घटनाओं का क्रम है, बहुत सारी व्यक्तियों का क्रम है, बहुत सारी स्थितियों का क्रम है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे दिमाग में हैं, बहुत सारी घटनाएं जो हमारे दिमाग में हैं, बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे दिमाग में हैं। वो दिमाग में ऐसी पकड़ के रखी है, कर्म बदलता है लेकिन वो नहीं बदलता है। ऊपर का जो पानी है, जो आप देखोगे तो तरंगे दिखेगी, नीचे नीचे जितने जाओगे इतनी तरंगे नहीं दिखती। ऊपर आपको पानी के साथ बूंदे दिखेगी, हाँ, लेकिन नीचे कोई बूंदे नहीं होती है। बड़ा समुद्र आपने देख भी लिया तो आपको ऊपर से हवा आती दिखेगी, हवा के साथ लहरें दिखेगी, लेकिन अंदर पानी में गहराई पे जाओ, 20 फुट, 30, 50, 100 फुट, 300, 500, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। तो जो लहरें है, जो तरंगे है, जो बुदबुदे है, ये सारा ऊपरी है, लेकिन उसके भीतर भी बहुत कुछ है। तो जो भीतर में है उसको नहीं निकालेंगे। नॉर्मल बात करें स्विमिंग पूल की, स्विमिंग पूल देखते हैं कि ऊपर से नीला दिखता है, जो निगोद छाई हुई है, हाँ, तो ऊपर से हरा हरा दिखता है। पानी लेने जाओ तो पानी हरा नहीं दिखता है। तो ऊपर से पानी साफ करना कि नीचे से करना? स्विमिंग पूल है तो नीचे से करना ना। पूरा पानी निकालने के बाद, केमिकल्स डालने के बाद वो सफाई करता है। तो विचार की भी स्थिति ऐसी है, जो हम विचार करते हैं वो क्रियाएं कर्म है। थर्ड नंबर परिणाम, सेकंड परिणाम है बंद और उपयोगी शुद्धि। तो जो विचार से हम कर्म सोचते हैं वो कर्म ही है, लेकिन कर्म के साथ जो अज्ञान छिपा हुआ है वो गहरा है। तो ज़्यादातर मानव जीवन धर्म के लिए तैयार होता है, धर्म की यदि सोच भी बनती है तो सिर्फ कर्म बदलने के लिए सोच होती है, परिणाम बदलने के लिए क्या होती है? कर्म बदलने के लिए। कर्म बदलना क्या परिणाम बदलना? देवलोक में जाओगे तो कर्म बदल गया, परिणाम कहाँ बदले? नरक में गए तो कर्म बदला है, यहाँ का सुख वहाँ का दुख हो गया, कर्म बदल गया।
लेकिन यहाँ पर जो लालच थी, दुलोक था, वो तो वहाँ भी है। यहाँ जो भय था वो भी वहाँ ही है। और वहाँ के दूसरे जो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्शियस थे, वो सारे विचार वापस लेके बाहर निकले। तो नरक से बाहर निकले तो भय लेके निकले, कर्म ने लेके नहीं निकले। कर्म तो भुगतान था, वो सहन कर लिया। देवलोक की दुनिया से निकले तो देवलोक की दुनिया के कसाई लेके, लोभ लेके निकले, लेकिन देवलोक के सुख तो छोड़ के, कर्म छोड़ के निकले देव की दुनिया के। मानव जीवन से हम निकले तो मानव जीवन की गति छूट गई, और मानव जीवन की गति जैसे छूट गई तो वो कर्म छूट गया, पर अंदर जो परिणाम है वो कैसे छूटे। इसका मतलब आज भी हमें पता है कि हम परिणाम यदि बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि हम ढंग से ये काम नहीं कर रहे हैं। क्रिया एक कर्म, सिर्फ क्रिया करना वो जीवन बता दिया होता तो क्रिया बदलने के साथ जैन शासन नहीं जुड़ा है। यहाँ पर कहा शुद्ध स्वभावम संतम कर्म मलिनम कुर्वन्ति जीवम इति कसायम। कसाय का स्वरूप बताया, वो शुद्ध स्वभाव को मलिन करने वाले को बताया। कर्म मलिन करता नहीं है। कर्म जैसे बुलाया है, उस आमंत्रण देने के भावों के कारण स्वभाव में मलिनता आई है। सोना मैला थोड़ी है, तो 20-25 साल हो गए, इसके लिए थोड़ी उजास कम हो गई, थोड़ा ब्लैक हो गया। श्याम क्यों हुआ सोना? सोना तो वाइट लाया था, लाया 40 साल पहले तो अच्छा चमकता था ज्वेलरी के शॉप से तो। लेकिन कर्म जो आ रहा है वो कोई आमंत्रण देने वाला इसके लिए आ रहा है, और वो आमंत्रण देने का नाम है अज्ञान, मिथ्यात्व, विराधना। इस सारा आमंत्रण का भाव है। जैसे जैसे हमने आमंत्रण देते गए, ऐसे ऐसे कर्म आते गए, कर्म आते ही रहते। यहाँ पर स्विचें चालू है, अब यहाँ पर आप लाइट चालू करोगे, लाइट की स्विच तो लाइट चालू होगा, पंखे की स्विच चालू होगा, पंखा चालू होगा। स्विच बोर्ड एक ही है, तुम क्या डिसाइड करते हो? यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे शुद्ध स्वभाव को तुम्हारा ही अशुद्ध मलिन जो भाव है वो आपको दबा देता है। कर्म ने कोई ठेका नहीं लिया है, ठेका लेता तो किसी को मोक्ष में जाने नहीं देते। कर्म ने ठेका लिया होता तो निर्जरा होती ही नहीं। कर्म ने तय किया होता कि मुझे दुखी करना है, तो हमारे यहाँ त्यागी, समाधि में रहने वाले समाधिस्थ ऐसे साधक, ये कोई दुखी होते ही नहीं, यानी कि ये सुखी है। कर्म ने दुख देने का प्रयत्न किया, कर्म ने मृत्यु दी, कर्म ने परेशान किया, कर्म ने परिभ्रमण कराया, तो फिर साधना कैसे हुई? निर्जरा कैसे हुई? मोक्ष में कैसे गए? किस भाव से गए? इसका मतलब कर्म का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना ज़्यादा रोल हमारे इंक्यूजन मोमेंट का है। हमारे अंदर जो चहल पहल हो रही है वो अज्ञानता के कारण हो रही है। इसका मतलब कसाई यदि संसार का स्वरूप और संसार की वृद्धि है, तो फिर इस संसार की वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान से, हमें शुद्ध स्वभाव से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान वो सम्यक दर्शन का निर्माण है। वापिस, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का निर्माण है। इसके लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन बिना श्रद्धा से, बिना इमोशन से, बिना बिलीफ सिस्टम से, बिना इंक्यूजन से, आंतरिक स्थितियों के बिना निर्माण होता ही नहीं, आता ही नहीं। अब जहाँ पर कर्म ही करना है उसे क्या मिलेगा? जिसे ऐसा ही लगता है कि क्रिया अच्छी हो गई, उसे शास्त्रकार किस दृष्टि से, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लेन देन है यहाँ पर क्रिया के नाम पर? जिसने क्रिया की उसके नाम से क्या लेन देन है? प्रभु महावीर ने भी क्रिया तो की थी पूर्व के भावों में। संसार क्यों बढ़ा कपिल के कारण? सिर्फ उसकी परिणति, उस सूत्र, जो भावनाओं में मलिनता आई वहाँ बदलाव आ गया। तो जिन जिन ने कसाय का स्वरूप जाना है, वो कसाय से मुक्त होने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में स्थिर होता है। अब ये जो जैन दर्शन की परिभाषा और जैन दर्शन का मूल उद्देश्य है, जैन शासन की बात नहीं है, जैन धर्म की बात नहीं है, जैन दर्शन की बात है। दोनों अलग है। तो जैन दर्शन हमें दृष्टि प्रदान करता है, हमें मार्ग देता है, हमें इशारा करता है, हमें वहाँ तक ले जाने के लिए बल प्रदान करता है। कौन? जैन दर्शन। जैन दर्शन यानी कि जो जिनेश्वर ने देखा है, ऐसे देखने की आपकी सामर्थ्यता, ऐसे देखने की आपकी उत्कृष्टता, ऐसे देखने की आपकी उत्साह उमंग की भावना। जैन दर्शन यानी जिनेश्वर का दर्शन, जिनेश्वर ने जो देखा है। तो प्रभु महावीर ने जो देखा था वो कहा ना,
हाँ, चंड कोशी को क्या कहा? बुझ बुझ कहा ना। क्यों? तेरा आज का जीवन ये बना है, उसके पीछे कौन है? तेरे पास जो बल है वो पुण्य के कारण तू डूबेगा क्या? तेरी अनुकूलता जो थी, तू बलवान था, तेरे से सब डर रहे थे, एक ही ज्वाला में तू पेड़, सैकड़ों पेड़ जला देता है, किसी को भी वो मार देता है, ये तेरा पुण्य है, तब ये करता है तू। तो तुझे इतने द्वेष के परिणाम आए कहाँ से? बोलो, क्रिया पर फोकस कराया कि परिणाम पे फोकस कराया? उसको प्रायश्चित किस वजह से हुआ? उसको क्रिया के नाम से कराया नहीं, पास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई। उसके जीवन में पूर्व के काल में जो गलतियां हुई थी, उस गलतियों का कारण क्या था, वो कसा है, क्योंकि गलतियों का कारण छोटे बाल मुनि थे। दूसरे भाव में गलतियों का कारण दूसरे वो राजकुमार थे। तीसरे भाव में गलतियों का कारण खुद का कसाय था, यानी कि वैर भाव थे, किसी के भी प्रति वो भिड़ जाते थे। तो वो बदल गए सारे। बाल मुनि नहीं है अभी, राजकुमार नहीं है, वो बाग बगिया नहीं है, वो शस्त्र नहीं है, चारों चीज द्रव्य क्षेत्र काल से बदल गई। भाव थे, उस परसेंटेज पे लेवल बढ़ता गया। साधु होके, आचार्य भगवंत होके भी वो जानवर बने, क्रिया के कारण के परिणति के कारण। हाँ? तो हमें एक इंक्यूजन पावर मेंटेन करना जरूरी है। हमारे अंदर छिपी भावना को हमें बलवान बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर उपादान हेतव यस्मात् तत कसाय, जो उपादान की मलिनता है, यानी कि परिणाम जो है, विशेष आवश्यक भाष्य का स्टेटमेंट है, परिणाम है वहाँ तक पहुँचने की तैयारी करना। ट्रेन या फ्लाइट जो फिक्स है, वहाँ तक आप चले गए कि मेरी ये ट्रेन है, मुझे इस ट्रेन में यहाँ से मुझे मुंबई जाना है। तुम चेन्नई से मुंबई की ट्रेन पकड़ो या फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन तक जाते हो, इसका मतलब आप वहाँ पहुँचते हो कि आपकी सीट पर बैठते हो तो पहुँचते हो। आपको पहचान हो गई कि ये मेरी यात्रा के लिए ये मेरा माध्यम है, ये ट्रेन फ्लाइट मुझे लेके जाएगी, तो तुम बाहर खड़े रहो, तुम्हें पता है तो भी। हाँ, तुम्हें पता है तो वो बाहर थोड़ी खड़ा रहेगा। उसका लक्ष्य है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वो उस हिसाब अनुसरण वहाँ बैठेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें यदि पता है कि क्रिया के बाद आगे कुछ है, पुण्य क्रिया भी ऑलरेडी त्याज्य बताई है। क्या? नव तत्व में पुण्य को है कहा है। पुण्य जो हो रहा है, पुण्य के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जो लोग पुण्य के लिए सोच रहे हैं मेरा कर्म अच्छा होगा, अच्छी क्रिया करूँगा, अच्छे कर्म होगा तो अच्छा जीवन होगा, अच्छे कर्म होगा तो शांति रहेगी, ऐसी सोच उसे परिणति की ओर नहीं ले जाती। क्योंकि कर्म वो बाह्य दृष्टि है, कर्म का बदलना वो नॉर्मल क्रिया का काम है। कर्म तुम्हारा सुख का है, दुख का भी होगा, दुख का है, सुख का भी होगा, जो हमारे हाथ में नहीं है। कुमारपाल के हाथ में राजा बनने का था, तो 55 साल के बाद उसको राजा किसने बनाया? उसके कर्म ने बनाया। कर्म कहाँ से आया था? 55 साल के बाद पूर्व भव में जयताक ने वो परिणाम त्याग के, दान के वो तैयार किए थे। बलवान परिणाम के कारण उसकी हत्या करने के लिए पीछे आ रहे, राजा के सैनिक हत्या करने के लिए आए, लेकिन उसका भाग्य इतना बलवान बना था कि उसको राजा बनना ही था, कोई रोक नहीं सकता था। भाग्य बना बलवान बनाने वाली चीज क्या है? क्रिया है या परिणाम है? क्रिया है या ज्ञान है? इसका मतलब क्रिया लेवल पर तुम्हारे पास कितना भी बड़ा लिस्ट हो, जब तक भाव की परिणति, भाव की प्रधानता नहीं होगी, तब तक बहुत कुछ सोचने जैसा है, हम दूर है, हम फेल रहे ऐसा नहीं कहेंगे। इसके लिए पुण्य का आदर और पाप की रुचि उसे डुबाता है। पुण्य का यदि आकर्षण रहा कि क्रिया करेंगे अच्छा हो जाएगा, ज़्यादातर लोगों के भाव यही है, और इस भाव के कारण वो 10 ही काम अच्छे कर सकते हैं, 100 काम नहीं करते। परिणाम का भाव होता तो अंदर की शक्ति यदि महात्याग की होती, अंदर की शक्ति यदि करुणा की होती, आंतरिक गुणों की शक्ति यदि उदारता की होती, तो एक बार दान करता कि बार बार करता, एक बार तप करता कि बार बार करता, एक बार किया करता कि बार बार करता, एक बार ही उसे प्रायश्चित होकर हर बार होता। ये लिमिटेड जो एरियाज है, कुछ समय के लिए जो क्रिया है और क्रिया अच्छी है, लेकिन अखंडितता नहीं आई है, उस क्रिया का बल उसे नहीं मिला। क्रिया अच्छी है ना, निषेध नहीं है, बल क्यों नहीं मिला?
क्योंकि क्रिया के पास वो प्रॉपर्टीज नहीं थी, क्रिया के पास वो श्रद्धा नहीं थी, क्रिया के पास वो सम्यक दर्शन नहीं था, क्रिया के पास वो लक्ष्य नहीं था। इसके लिए क्रिया छूट गई तो भी दुख नहीं है। पुण्य का आदर, उसकी अखंड आराधना नहीं होती है। वो पुण्य स्वीकारने वाला, पुण्य में रहने वाला पुण्य ही समझता है, उसको बहुत कुछ नहीं मिलता है। भिखारी का पेट नहीं भरता। जो भीख मांग रहा है वो जिंदा है ना, 10 दिन में मर जाते। आपने कई ऐसे भिखारी देखे चेन्नई में, मंदिर जाओ तो वही दिखते हैं, हाँ, कहीं बाहर दूसरी फुटपाथ पे रहो तो वही दिखते हैं। तो 2 5 15 साल से वो दिख रहा है ना, भीख मांग रहा है ना। उसके पास गाड़ी बंगला तो है नहीं, उसके पास ऐसा कंक्रीट अच्छा घर भी नहीं है, वो फुटपाथ पे रहते। मर तो गए नहीं ना, उसका भी पुण्य था ना जिंदा रहने का, उसका भी पुण्य था ना पेट भरने का, उसका भी पुण्य था ना कि वो जहाँ रहा है वहाँ वो बिना बीमारी रहे। पुण्य तो उसका भी है और पुण्य यहाँ रहने वालों का भी है। तुम्हें पुण्य मिला है और नया पुण्य चाहिए कि इस पुण्य का सही उपयोग करके परिणाम में जाना है। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है ना। हमारे पास वो ज्ञान की सामर्थ्यता नहीं है, हमें ये विजन में नहीं आया। और ये विजन आता तो मूलभूत बदलाव होता। एक दरवाजा कुछ जगह से सड़ गया है, उधर आ गई है उसमें। अब आप 2 फुट का दरवाजा है उसे काट देते हो, लेकिन आपको पता है कि 2 फुट तक मुझे प्रोसेस नहीं करनी, तीसरे फुट भी करनी पड़ेगी, ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं। नॉर्मली भी किसी को आईसीयू में रखा होता है और बहुत हार्ड कंडीशन में उसकी 10 दिन ट्रीटमेंट होती है, और कोई ऐसा भाग्य हो कि वो मौत में से बाहर आ जाता है और डॉक्टर बोलता है कि इसकी ट्रीटमेंट हो गई, अब इनको 12 तारीख को ऑलरेडी इसको डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि उनको फ्री करना है। 12 तारीख को आप उनको ले जाते हो घर पे, तो घर वाले क्या बोलते हैं, और एक दिन रहने देते हैं, वापस वो ध्यान में रहे तो एक दिन रहेंगे तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा ठीक रहेगा। करते कि नहीं करते? अरे ऑब्जर्वेशन रहे कि नहीं रहे, ઓકે કે તો શનિવારે ને તો મુહૂર્ત હાવલ નહીં આવતું ને તો મંગળવારે મોલ હાવ नहीं આવતું ને तो अमावस्या है ने और विदुर है ना बार नहीं जानो के, तो क्या एक दिन के बाद जाएंगे? जाते ऐसा करते? पुण्य जिसका है उसको पुण्य का कर्म साथ देता है कि नहीं देता है? आपका पूर्व का पुण्य आपको साथ दे रहा है, तो आज तुम्हें पुण्य का ही खेल खेलना है कि आपको अध्यात्म का भी कोई नजरिया है? खेल खेलने के लिए नहीं होता है, खेल जीतने के लिए होता है। इसके लिए खेल के पहले प्रैक्टिस होती है। कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसके पहले प्रैक्टिस होती है। तो वो सारी प्रैक्टिस जितनी भी हुई, वो सारी की सारी प्रैक्टिस उसकी ऑलरेडी अचीव थी। एक वर्ल्ड कप जीतना था उसको, ऐसा उसका सोच था। उसकी 2 5 साल की सारी प्रैक्टिस सिर्फ खेलने के लिए नहीं थी, उसको कुछ पाना है उसके लिए थी। क्रिया धर्म की, क्रिया के व्यवहार की जितनी भी प्रवृत्ति हमने की है वो क्रिया के लिए नहीं करनी है, वो पुण्य के लिए नहीं करनी है। बाल जीवे, सामान्य जीवे, जो समझता नहीं है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था है, उसके लिए क्रिया भी उसको समझदारी वाली होनी चाहिए। 1 साल 2 साल के बाद उस क्रिया किस बेस पे हो रही है वो अध्यात्म उसे पता होना चाहिए। इसके लिए क्रिया है ना, वो प्रैक्टिस है, वो खेल है, लेकिन वो जीत नहीं है। जीत कब है? उस क्रिया का उद्देश्य पता चलेगा। हमारा पुण्य सावक की क्रिया क्यों फलीभूत हुई, हमारी शालिभद्र की क्रिया क्यों फलीभूत हुई? यहाँ पर ज्ञानियों के वचन है कि कसाय जो है वो उपादान को मलिन करता है, और तुम्हारा उपादान ऊपरी कर्मों से नहीं है, गहरी भावनाओं से छिपा है। तो बाहर का कोई भी तुम ड्रेसिंग करो ना, बाहर के ड्रेसिंग से क्या लेना देना? अच्छे चश्मे पहन लिए तो क्या आँख अच्छी हो गई? अच्छे चश्मे पहन लिए गोल्ड के, अच्छे से कॉस्टली डायमंड वाले, 2 5 लाख के, तो क्या आँख अच्छी हो गई? चश्मे अच्छे होने से आँख थोड़ी अच्छी होती है। क्रिया अच्छी होने से क्या भाव अच्छे हो गए? क्रिया सामान्य प्रारंभिक अवस्था में जरूरी है, स्पॉट सपोर्ट है, लेकिन इस क्रिया अंतिम चरण तक, यानी कि इस क्रिया का फल एक ही हो सकता है कि तुम छेद भेद करी आत्मा, उस आत्मा और कर्म अज्ञान उसका भेद पता चलना चाहिए कि मैं ये नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है। आगे ये क्रिया है वो कुछ समय के लिए, एक भाव के लिए है, आगे मुझे पता नहीं है। मैं जो त्याग कर रहा हूँ वो मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा नहीं है, इसके लिए मैं त्याग कर रहा हूँ। क्या मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ?
मेरा नहीं है इसके लिए मैं त्याग कर रहा हूँ। लोग त्याग करते क्या सोचते हैं, मैं दे दूंगा। तुम क्या दे सकते हो? तुम खुद ऑलरेडी कल होगे कि नहीं होगे तुम्हारा कोई पता नहीं है कुछ। इसके लिए त्याग की भावनाओं से अहंकार ना आए। ज्ञानी ने कहा कि ये मेरा नहीं है, अनित्य का बोध बताया नित्य के साथ जुड़ने के लिए। ये मेरा नहीं है तो मेरा क्या है? इसके लिए उपादान की शुद्धि से बताया, उपादान हेतव यस्मात् तत्कसाय। जो उपादाने उपादान के दोष में रहता है, उपादान को मलिन करता है, उसका कसाय का संसार बढ़ता है। और वहाँ कसाय के संसार में जो अणुभागम, हाँ ठीति अणुभागम कसायो कुंड इत्यादि, कसाय की अल्प मात्रा भी जहर जैसी है। इतने बड़े शरीर में, हाथी का सबसे बड़ा शरीर है, उसका जितना शरीर है समझो कि 1200 किलो का, तो 1200 किलो जितना जहर चाहिए कि 100 ग्राम काफ़ी है? दोनों तरफ परिणाम की महत्वता बताई। स्थिति अणुभागम कसायो कुण इत्यादि। यदि तुम्हारी आंतरिक शक्ति में सात्विकता है, आंतरिक बल तुम्हारा गजब का है, तो पूर्व के अनंत काल के सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, जिसको अपूर्वकरण कहते हैं, जिसको अपुनर्बंधक कहते हैं। क्या? अपुनर्बंधक। तुम्हारी आंतरिक स्थिति पर तुम्हें फोकस करना है, और अंतर में जो भी कसाई की स्थिति है उसको निकालना है। आपने 1 घंटा ध्यान किया, आपने आंसू बहाए, प्रायश्चित कला किया, और आपने सोचा निकल गया, नहीं। प्रायश्चित की और आंतरिक शुद्धि की स्थिति है कि वो हर बार आपके साथ रहनी चाहिए। दृष्टा भाव जिसे कहते हैं, हर बार आपके साथ रहनी चाहिए। अब परिणाम क्या बनते हैं? हमने प्रक्रिया तो कर ली, प्रायश्चित की, आंसू की, मिच्छानुगम दे दिए, तो बाद में वापस क्यों खड़ा कर दिया ये सब कुछ? इसके लिए भगवान ने रास्ता बताया कि कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए कसाई की, आवेश की, दंभ की, तो तीव्र भाव से मत करना। पाप नवी तीव्र भावे करे, जहने नवी भव राग रे। उचित स्थिति से वे सदाते अनुमोद वाला है, ऐसे भाव से मत करना तू। तो यहाँ प्लस ये है कि अनंत काल के कर्म जो भुगतने थे वो यहाँ खत्म होते तुम्हारी आंतरिक शक्तियों के प्रबल बल से। और दूसरा रिजल्ट यह मिलता है कि तुमने बहुत सारी क्रिया करके, इकट्ठा करके, एक जो भी पुण्य कर्म इकट्ठा किया है, या जो भी भाव तुम्हें इस भाव में आए थे या देवों की दुनिया में आए थे, वो भाव इकट्ठे होते 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 तुमने एक स्टॉक तैयार किया। स्टॉक का एक वैल्यू समझो कि 1 करोड़ रुपया, वैल्यू समझो कि 1000 मण, 1000 मण रुई। लेकिन तुम्हारी आंतरिक स्थिति जब तीव्र कसाई की होगी, जैसे यहाँ तीव्र धर्म, धर्म यानी क्रिया नहीं, इतना खास समझ लेना, धर्म यानी परिणाम। यहाँ जो परिणाम की आराधना हुई, वो परिणाम की दोनों आराधना में रिजल्ट है। और दूसरी सेकंड आराधना जो तीव्र विराधना हुई, अनुबंध, पाप, दूसरे को प्रति घृणा लंबे समय से चल रही है, बदला लेने की भावना लंबे समय से चल रही है, जो चीज़ मेरी है उसको पकड़ पकड़ के देख देख के खुश होना, है तो मेरा है, तो मेरा है। ये जो परिणाम लंबे समय तक चलने के बाद इसके पीछे जो तीव्रता है, जो लगाव है, और उसके पीछे जो ज़्यादातर मन कसाई वाला बनता है, ज्ञानी कहते हैं कि जितना भी कनेक्ट किया था वो सब जल के खा। 1000 मण रुई है, 1,00,000 किलो रुई है, लगा दो उसको कांडी, एक थोड़ी सी आग लगा दो उसको। 1000 1,00,000 किलो के लिए 1,00,000 किलो स्पॉट वेपन्स नहीं चाहिए जलाने के लिए, थोड़ा ही बहुत है, ज़्यादा नहीं चाहिए। करोड़ों रुपया है, एक ही बार में वो हार जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपये के लिए 100 दिन तक वो इंतज़ार करे। बहुत सारा भाव शुभ भाव से बदल जाएगा, बहुत सारा शुभ भाव अशुभ भाव से बदल जाएगा, शुभ अशुभ। अब आगे आओ, बहुत ऐसी शुद्धि जिसे आलंबन, जिसे उपादान कहते हैं, क्या कहते हैं? शुभ अशुभ से आगे है, शुभ ओनली क्रिया है, लेकिन जो उपादान, जो शुद्धि, जो निश्चय है, जो परिणाम है, वो अलग है। यानी कि तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है, जो तुम्हें हर बार साथ देती है, वो यदि बढ़ती गई तो इस भव के, पूर्व भव के, भवो भव के बहुत सारे पाप शांत हो जाएंगे। भव भव तुम चरणोनी सेवा, હું तो मांगू छु देवादि देवा। अब मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना प्रभु, आप तो मेरे साथ होने ही चाहिए।
और आप मेरे साथ होगे तो आनंद ही आनंद है। मोहनीय कर्म पुग्गलोदय समाध्य जीव परिणाम क्रोध मान माया लोभेशु। हाँ, स्थानांक सूत्र का है। मोहनीय कर्म के उदय से जो क्रोध मान माया लोभ परिणाम दिखाई दे रहे वो पूरा संसार है। कर्म की व्याख्या की, मोहनीय कर्म के उदय के कारण जो क्रोध मान माया लोभ जो कसाय दिखा रहे वो सारे कसाय संसार परिभ्रमण का कारण है। अब सिंपल बात यह है कि तुम कांटे पे क्यों नहीं चलते? गांव में चले गए, पैर में जूते नहीं है, मंदिर जाना है, कांटे है, कांच है, कंकरे है, क्यों नहीं पहनते जूते? लगेगा? कोई आदमी को ऐसा है कि मुझे लोगों को अच्छा दिखाना, इसके लिए इमिटेशन ज्वेलरी पहन लेता है, फिर दूसरे दिन नहीं पहनी, जिस दिन पहनी इस दिन एलर्जी हो गई, परेशान हो गए और एलर्जी के कारण छोड़ दिया। दूसरी बार पूछा कि कल का पहना हुआ गहना तो बहुत अच्छा था तुम्हारा, तो कि नहीं 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 कुछ नहीं किया, तो मुझे सेट नहीं हुआ, बस इतना बोल के छोड़ दिया। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इमिटेशन नकली थी। जो चीज़ आपको दुखदायक लगती है वहाँ आप संभाल लेते हो, आप अलर्ट जागरूक हो जाते हो। यहाँ कहते हैं कि मोहनीय कर्म अंदर के अज्ञान के कारण क्रोध मान माया लोभ होते हैं। कौन कराता है? कोई नहीं। हम क्या कहते हैं कि तो सोमती राग जो पादरो रह जो हो थारा हिसाब से भाई मारू दिमाग गर्म है, હું કરે મારું પર તને ठानी पड़े क्या? क्यों? सामने वाले को हम मैसेज देते हैं ना कि तू सही रहना वरना मैं तुझे मारूंगा, तेरे कारण मुझे प्रॉब्लम हुई, तूने ये नहीं किया होता तो ये मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, ये आदमी गलत है, उसने मेरे साथ चीटिंग की, इसके लिए मुझे घाटा हुआ। ये सारी चीज़ दूसरे के ऊपर क्यों देना? कर्म तो हमारा है, कर्म तो हमारा है। वो खाते खाते भी बोल देते इतना मीठा मुझे नहीं खिलाना, तुमने खिलाया इसके लिए शुगर हुआ। कोई खिलाता है तो होता है क्या? वो आदमी एडमिट हो गया कि मुझे शुगर हुआ, कोई खिलाया उसके लिए थोड़ी हो रहा है शुगर। शुगर किसकी वजह से हुआ है? तुमने खाया इसकी वजह से हुआ ना, वरना थोड़ी होता। यहाँ पर तुम करता हो कर्म के और अज्ञान के, और ज्ञानी कहते हैं ये यदि पता चल जाएगा कि कर्म के तुम करता हो तो इसका मतलब कर्म नहीं करने का संकल्प भी हो जाएगा कि मुझे अब कर्तृत्व नहीं रखना है। मेरा कर्तृत्व दर्शन ज्ञान चारित्र का है, शुद्धि का है, उपादान का है, निश्चय का है, अंतरंग परिणाम का है। आज तुम्हें कठिन लगेगा ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें थोड़ी कठिन लगेगी, क्योंकि दुनिया ये सब नहीं है। दुनिया में अलग अलग सब जी रहे हैं। हाँ, जो साथ में जी रहे हैं उनके साथ ऐसे तुम नहीं जियोगे राग और मोह के कारण, तो वो भी तुमसे परेशान हो जाएंगे। इसके लिए भगवान ने आत्मबल बताया कि बाहर की दुनिया का कोई चेंज हो रहा है ना, तो इतना दुखी मत होना। बाहर की क्रियाओं में, बाहर की दुनियाओं में, बहिर्मुखता में शायद कुछ आप कर भी रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, आपका परिणाम नहीं कर रहा है, तो इतना दुखी मत होना, क्योंकि वो कर्तृत्व भाव नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, करना पड़ता है। इंजेक्शन में कोई राजी होता है? हॉस्पिटल में कोई राजी होता है? आईसीयू में कोई राजी होता है? क्यों राजी नहीं होना? अच्छा होने वाला है ना। हॉस्पिटल ले गए तो अच्छा होगा इसके लिए तो ले गए, बहुत बीमार थे इसके लिए ले गए ना। तो हॉस्पिटल में जो गया है वो राजी नहीं होता है अच्छा हो जाएगा इस तरह से। ये संसार में ऐसे जीना है, सब करते रहना, सब कुछ जो होता है उसमें से कितना अलिप्त रहना वो करते रहना। अलिप्त होने के बाद भी यदि कोई सिर पर आ जाए तो परिणाम की शुद्धि रख के व्यवहार से वहां से जैसे फ्री हो, कैसे फ्री हो वो देख लेना। हम क्रिया भी पसंद है धर्म की, और धर्म की क्रिया का बोध नहीं, इसके लिए पाप की क्रिया भी पसंद है। इसके लिए भगवान ने कहा कि पुण्य का आदर और पाप की रुचि वो गाढ़ मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व वालों की यहाँ एंट्री नहीं है, मिथ्यात्व वालों की यहाँ एंट्री नहीं है। तो परिस्थिति ये बनती है कि मोहनीय कर्म के उदय से जीव को क्या बोला? मोहनीय कर्म पुद्गल पुद्गल स पुद्गल उदय, मोहनीय स कर्म पुद्गल उदय जीव परिणामेशु क्रोधमान माया लोभेशु। जीव का ये परिणाम रहता है। इसके साथ वो अनुभाग भाव जले न मुलानी, बहुत सारे ऐसे अलग 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 ज्ञानी भगवंतों ने अभिधान राय को उसके तीसरे भाग में स्टेटमेंट दिए हैं कि अलग तरीके से एग्जाम्पल के साथ
कि कहाँ कहाँ तुम्हारा परिणाम बनता जा रहा है। प्रभु महावीर वो कब बने? प्रभु महावीर, प्रभु महावीर कब बने? पहले कौन थे? क्यों थे? हमें कसाई की बात करनी पड़ेगी ना कि हाँ ये संसार इतना 27 भवों का भी सम्यक दर्शन के बाद भी बढ़ता रहा। श्रेष्ठ परिणाम आए, मोक्ष लक्षी श्रेष्ठ परिणाम प्रारंभ हुए, तो भी असंख्य साल, कितने असंख्य भव की ज्ञानी बात कहते हैं, 27 तो मैंने, लेकिन असंख्य असंख्य भव उनका परिभ्रमण रहा। मोक्ष के आधारित श्रेष्ठ परिणाम आने के बाद भी उस जीव को, परमात्मा के जीव को, जिनको समोसरण के अंदर बिठाना है, जिनको अभिषेक के लिए सुवर्ण के पहाड़ों में ले जाना है, उनका स्टार्टिंग होने के बाद, सम्यक दर्शन मिलने के बाद भी असंख्य भव उनको परिभ्रमण करना पड़ा। किसके कारण? किसके कारण? कसाई के कारण। यानी कि भगवान को भी ये सिस्टम से जुड़ना पड़ता है, इस रूट पे जाना पड़ता है भगवान को, हाँ जाना पड़ता है। तो ये रूट खत्म कब हुआ? उनका संसार परिभ्रमण खत्म कब हुआ? क्योंकि यहाँ तो संसार स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसके लिए अणाई जीवे, अणाई कम में अणाई बंदे, अनंत काल, कितना? अणाई, अनंत काल, किसका? जीव का। उसका प्रारंभ ही नहीं है। और प्रारंभ खोजो आंखें बंद करके, पूर्व भव में हम क्या थे? हमको दो दो 6 12 महीने के तब का भी याद नहीं है। पहले कहाँ गिरे थे, किसने चलाना सिखाया, तो ठीक है। अभी पापा बोल रहे थे कि बुआ थी, चाचा थे ना, ये थे, उन्होंने खेलना कूदना बैठना खाना पीना सब सिखा दिया। हमारी मेमोरी भी इतनी एक्टिव नहीं है कि हम पास्ट को कवर करें, यानी कि बचपन को। तो भगवान का पूर्व भव कौन सा था? यानी कि हमारा पूर्व भव कौन सा था? कितने गहरे जाना पड़ेगा? भगवान कहे, यदि आप पूर्व भव नहीं देख सकते हो, यदि आप उस स्थिति को निरीक्षित नहीं कर सकते हो, तो आप अपने कसायों को देख लो। आपका क्रोध सांप की तरह है, जो भी आए उसको उसके ऊपर अटैक ही करते, आवेश में ही रहते। तो फिर आज तुम इंसान हो, लेकिन अंदर का सांप जिंदा है। इसका नाम पूर्व भव। स्मृति में आया कि नहीं आया? आप क्यों इतना आवेश करते हो? क्रोध करने की वजह तो बताओ, अपराध भाव में रहने की वजह तो बताओ, बदला लेने की वजह तो बताओ। कल तुम्हें डायलिसिस पे आना पड़ा या पैरालिसिस हो गया, बोल ही नहीं सकेंगे, अब करो कसा? ये तो पागलपन है। एक तो रिलेशन बिगाड़ने, खुद को दुखी होने, कर्म बंद करना, ज़्यादा बीमार होकर पराधीन रहना और दुर्गति में जाना, ये कसाई का स्वरूप है। बोलो, समझदार के लिए कितनी बात करनी? हाँ, समझदार के लिए कितनी बात करनी? शास्त्रकार तो सब बात करते हैं, लेकिन जिसका अध्यात्म का परिणाम होता है, वो तो समझता है कि अभी मुझे बदलाव लाना ही पड़ेगा, परमात्मा की कृपा से जुड़ना ही पड़ेगा। हाँ, 10 वैकालिक मूलम संसार से, यह कसाई के लिए 10 वैकालिक का ये संसार का मूल है। भगवान यहाँ आ जाए तो संसार खत्म हो जाएगा। क्यों? भगवान यहाँ आ जाए तो संसार खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो हम किस भगवान को पूछते हैं और क्यों पूछते हैं? भगवान के पास बैठने का नजरिया क्या है हमारा, वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी ना। दंती कसाय भवम अनंतम, आचारम सूत्र में कहते हैं कि कसाय में आसक्त जीव, दंती कसाया भव अनंतम, कसाय में आसक्त जीव अनंत भवों का भ्रव भ्रमण बुक कर देता है। अशुभ भावे न जले न मूलानी तथा विध कर्म रूपाणी पुनर्जन्म इति सूत्रार्थ। अशुभ भाव रूपी जल से, किससे? जल जो है ना, वो पेड़ पौधे को हम चढ़ाते हैं, यानी कि उनको जतन के लिए पेड़ पौधे को पानी देना पड़ता है, वो जल को। तो यहाँ कहते हैं अशुभ भावे ना जले ना, हमारे अशुभ भावों का हम जतन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे फूलता है ना, एक पौधा है वो बटवृक्ष बनता है ना, ऐसे ही अशुभ भावों के द्वारा हम हमारे संसार का जतन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है।
बारूद इकट्ठा करेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बारूद किसके लिए था? सुरक्षा के लिए। समझदारी नहीं आई तो वो चेक करता है, उसके पास जो वेपन्स है, बारूद है, वो बारूद, हाँ, जो विस्फोटक पदार्थ है, उसे चेक करता है, जैसे जलाओ तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा? अरे वो फूटेगा नहीं फूटेगा, तू मर जाएगा। ये सब ज्ञान की बात है, चेक करने की बात नहीं है। इसी तरह अशुभ जो भाव है वो हम चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है। तो पूर्व भव में हमसे क्या गलतियां हुई थी वो कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर पूर्व भव के सारे संसार, सारी स्थितियां, सारी वृत्तियां पड़ी हैं। इसके लिए सांप है या नहीं है, चार दो पैर वाला आदमी जानवर है या नहीं है, वो देखने की जरूरत नहीं है। सम्यक ज्ञान होगा और समझदारी होगी तो दो पैर वाले में भी पता चलेगा कि इसके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने कसाय है, इतना वो चीटिंग कर रहा है, इतना वो दंभ कर रहा है, इतना वो क्रोध कर रहा है। तो वो समझदार ज्ञानी वो समझ जाएगा कि इसके जीवन में ये सारी चीज़ें खत्म हो, उसमें उसका कल्याण हो। तो ज्ञानी बोध देते हैं हमें कि इस कसाय से मुक्त हो, ये कसाय तेरा नहीं है। और तू बार बार इतने सारे जहरी जानवरों को पाल के रखेगा, तुझे मार नहीं डालेंगे? मार डालेंगे। तो आराम से प्रैक्टिस करें, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, और अपने अंदर की जो स्थिति है उसको बदलने की पूरी कोशिश करें, पूर्ण कोशिश करें कि मेरे अंदर जो पनप रहा है उसको तो मुझे बदलना ही पड़ेगा। तो कसाय का जो स्वरूप अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत यहाँ पर कल्याणकारी बताया,